वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथियों, आज के सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, पहले कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, मैंने आपके लिए निःशुल्क क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट किया था और वास्तव में उसका अभी फिलहाल देखें तो 2 दिन से जो जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो ऐसा नहीं मिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो और अपने जो भी छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं तो उनको वो शेयर करो, क्योंकि कंटेंट शानदार है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथियों, इन शानदार तरीके से आपके सामने है वो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब अपने सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। आज के सेशन के अंदर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से है वो बताना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए, कल का अपना क्वेश्चन क्या था। हाल ही में पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हुआ है। वे राजस्थान की किस कला के कलाकार थे? तो वे थे टेराकोटा कला के। मोलेलाल राजमंद की जो टेराकोटा कला है उसके कलाकार थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने और बहुत ही शानदार तरीके से दिया कि मोहनलाल कुमार टेराकोटा कला के कलाकार थे। 1949 में इनका जन्म हुआ था, निधन 8 जुलाई 2023 को। ये पूरी डिटेल उन्होंने बताई। 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला था और सिर्फ गुरु पुरस्कार 2003 के अंदर, और 5 रुपये का डाक टिकट 2021 में जारी किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से 2 नंबर पर जवाब दिया है वो यहाँ पर देवीलाल ने, और 3 नंबर पर है वो किशन कुमार ने, 4 नंबर पर है वो यहाँ पर बात करें तो सीताराम, और 5 नंबर पर जवाब दिया है वो यहाँ पर रविंता मीना ने, और यहाँ पर 6 नंबर पर हम बात करें तो सुष्मिता। वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। और लिखा करो जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका दिमाग विकसित हो। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में छपेगा, और इससे रिलेटेड जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो भी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देश का एकमात्र राज्य राजस्थान द्वारा गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? 24 जुलाई 2023 को। 24 जुलाई 2023 को। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि 24 जुलाई 2023 को गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया गया। ये क्या है? तो ये देश का एकमात्र राज्य कौन बन गया? राजस्थान हो गया, जो गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो आपने ऑनलाइन तरीके से जो कार्य करते हैं, जैसे स्विगी, ओला, या आपने सुना होगा, तो उनके लिए ये आप दे सकते हैं। पहला राज्य राजस्थान हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पूरी चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, यहाँ पर गिग नहीं लिखा गया, गिग वर्कर्स विधेयक की बात करें तो ये 2023 का पारित किया गया। ये कब पारित किया गया? 24 जुलाई 2023 को है वो गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2023 जो इसमें घोषणा की गई थी। इसके अंदर लाभार्थी कौन होंगे? तो इसके अंदर जो ओला, स्विगी, उबर व जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लाखों युवा है वो लाभान्वित है, वो यहाँ पर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन इसके तहत है वो कर्मकार यानी गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड व गिग वर्कर्स कल्याण निधि का गठन किया जाएगा। और आपको बता दूं कि गिग वर्कर्स जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड है वो 200 करोड़ रुपए का, यानी कि 200 करोड़ रुपए का फंड है वो स्थापित किया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट यहाँ पर क्या बनता है कि गिग वर्कर्स कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। ये आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूं, छपेगा। अब हाल में किस कौन कौन से विधेयक वो पारित किए गए हैं 2023 के अंदर, वो हम पूरी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर पहले स्थान पर बात आई है तो राजस्थान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आगे देखिए। तो अब देखिए, क्योंकि हाल में लगातार विधेयक पर विधेयक पारित होते जा रहे हैं और ये एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए, राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 कब पारित किया गया था? 17 जुलाई 2023 को पारित किया गया था।
नेक्स्ट है जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक कब पारित किया गया था? 17 जुलाई 2023 को है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 2023 को, और ये पारित करने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो ये 19 जुलाई 2023 को पारित किया गया। और देखिए आगे, और देखिए अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 का पारित किया गया। 20 जुलाई 2023 को है वो राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया। पूरी डिटेल से हमने अच्छे से पढ़ा था। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक का पारित किया गया तो 20 जुलाई 2023 को। और राजस्थान न्यूनतम गारंटी विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 22 जुलाई 2023 को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। और ये पारित करने वाला देश का पहला राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब हाल ही में 24 जुलाई को है वो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 का पारित किया गया। 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया। और ये भी पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान हो गया, ये आपको ध्यान रखना। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, और यहाँ पर गिग वर्कर्स विधेयक पारित करने वाला भी राजस्थान, वो पहला राज्य हो गया। और राजस्थान पहले स्थान पर किसके अंदर है वो आपको बता दूं। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला जो देश का राज्य है वो राजस्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूरी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अपना सेकंड है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-20 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया? तो मुड़कर देखता है जीवन किसे दिया गया? तो ये गोविंद माथुर को दिया गया। गोविंद माथुर को है वो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 के अंदर उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय, और दुलाराम सारण इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है वो 2019-20 का है, वो गोविंद माथुर को दिया गया। रत्ती सक्सेना की बात करें तो 2022-23 का मीरा पुरस्कार है वो रत्ती सक्सेना को दिया गया। आपको बता दूं हाल ही में है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा है वो 2019-20, 2020-21 और 2022-21-22 के 3 वर्षों के है वो यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवीलाल मैया को आपको पता है राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है। और भानु भारती की बात करें तो राजस्थान ललित कला अकादमी का है वो यहाँ पर क्या दिया गया है, सर्वोच्च रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। अब पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। स्थापना 1958 के अंदर, अध्यक्ष इसके दुलाराम सहारण हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 24 जुलाई 2023 को साहित्य को प्रोत्साहित व सम्मानित करने के लिए 2019-20, 2021 व 21-22 के बकाया पुरस्कारों की घोषणा की गई 24 जुलाई 2023 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्वीकृति किसने दी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और बिड्डी कला जी ने। क्यों दी? क्योंकि ये जो पुरस्कारों के अंदर यहाँ पर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री है इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने, और बिड्डी कला कौन है? कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री है। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तब वो यहाँ पर बकाया, क्योंकि ये जो 3 वर्षों के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी का कोई अध्यक्ष नहीं था, और अब है वो यहाँ पर दुलाराम सारण है, अगस्त 2022 के अंदर आए थे। उसके बाद में जो बकाया जो पुरस्कार थे उनके यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। आज हम देखेंगे किसके? आज हम 2019-20 के पुरस्कार देखेंगे, कल देखेंगे 2020-21 के, और परसों है वो हम देखेंगे, यानी 3 दिन में आराम से। क्योंकि एक दिन में पूरे पुरस्कार बताऊंगा तो करीबन 25-30 पुरस्कार हो जाते हैं जो आपको याद नहीं होंगे, और हम धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-20 की हम चर्चा करेंगे, और ये 500 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैं ओनली जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गोविंद माथुर को। और गोविंद माथुर कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। इनकी काव्य कृति क्या है? मुड़कर देखता है जीवन। मुड़कर देखता है जीवन के लिए इनको मीरा पुरस्कार दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? ओम नगर को। नगर को नहीं भाई, नागर को, ये नागर है ये, ओम नागर को, जो 12 जिले के हैं। इनकी क्या डायरी क्या है? नींब के चीरे से है वो इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा।
डायरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल शहर पुरस्कार। देवीलाल सामर पुरस्कार की बात करें तो अशोक राही को दिया जाएगा, जो जयपुर के हैं। इनका नाट्य कौन सा है? विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया। विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया के लिए है वो देवीलाल सामर पुरस्कार है, वो अशोक राही को दिया जाएगा। सुधींद्र पुरस्कार है वो भानु भारवी। ये भानु भारती नहीं है, देखिए भाई भानु भारती अलग है, ये भानु भारवी है, ये ध्यान रखना। ये जयपुर के हैं और इनकी काव्य कृति है रंग अब वो रंग नहीं। रंग अब वो रंग नहीं के लिए है वो सुधींद्र पुरस्कार भानु भारवी, जयपुर को दिया जाएगा। और रंग हे राघव पुरस्कार संदीप मील को, जो सीकर के रहने वाले हैं। कथा करती इनकी है कोकिला शास्त्र। कोकिला शास्त्र के लिए रंग हे राघव पुरस्कार संदीप मील, सीकर को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ये पांचों पुरस्कार आपको अच्छे से याद रखना। अब हम आपको मैं दिखा देता हूं कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो देखिए जो साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है, अब मैंने वे एक साथ है वो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख लेना। तो 2019-20 के जो मैंने अभी चर्चा की है, मीरा पुरस्कार गोविंद माथुर को, जयपुर के मुड़ कर देखता है जीवन, ये आप अच्छे से देख लेना। 2020-21 के और ये 2022 के जो पुरस्कार है, प्रमुख पुरस्कार है, वो आपको मैं करवा दूंगा और अच्छे से इनको याद कर लेना। आपको पीडीएफ में है वो यहाँ पर टेलीग्राम राजस्थान स्टेट नंबर 1 ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैं ये पूरा करवाऊंगा तो करीबन 30 पुरस्कार है, 30 पुरस्कार कराऊंगा तो यहाँ पर पूरा टाइम है वो इसी में लग जाएगा। ठीक है, आज हमने चर्चा की है किसकी? आज हमने 2019-20 की चर्चा की है, कल हमने 20-21 की चर्चा करेंगे और फिर आगे है वो 21-22 की चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में कितनी बटालियन गठित की जाएगी? तो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में है वो 3 बटालियन गठित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बटालियन है। बात करें तो भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा के अंदर वो गठित की जाएगी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्यालय कहां पर बनाया जाएगा? भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा के अंदर। और यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के तर्ज पर है वो यहाँ पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई है, जिसके 3072 पद है वो यहाँ पर स्वीकृति कर दी गई है। 21 करोड़ रुपए की है यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की जो गठित बटालियन है वो 3 बटालियन गठित की जाएगी। इनका मुख्यालय कहाँ पर होगा? एक तो भिवाड़ी, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में और बालोतरा, ये 3 स्थान पर है वो यहाँ पर इनका मुख्यालय होगा। किस तर्ज पर गठित की गई है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर। और पद स्वीकृत कितने किए गए हैं? तो 3072 पद स्वीकृत किए गए हैं और वित्तीय स्वीकृति वो 21 करोड़ रुपए की यहाँ पर दी गई है। तो ये 3 स्थान आपको ध्यान रखना, मुख्यालय यहाँ पर भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, अलवर। अब और देखते हैं इससे रिलेटेड अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 के एपिसोड क्या बनता है। तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन जिलों में ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू के अंदर है वो राजस्थान सरकार के द्वारा ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के किन शहरों के लिए 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया? जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के अंदर है वो 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, राज्य सरकार किन शहरों में ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंदर है वो 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे? अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर में खोले जा चुके हैं। अब ये 5 संभागों के मुख्यालय पर और खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर है वो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो छपेगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो कितने प्रतिशत बाहर निकले हैं? 13.5%। 13.5% लोग राजस्थान के हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये रिपोर्ट किस में है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक 2023, इसके तहत वो कहा गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं, यह रिपोर्ट क्या बताती है और क्या है इस रिपोर्ट के मायने। तो देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग आपको पता है, नीति आयोग जो योजना आयोग को है वहाँ पर इसको क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना, जनवरी 2015 के अंदर, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा संस्करण जारी किया गया है। आयाम की बात करें तो इसके अंदर स्तर के क्या क्या आयाम होने चाहिए?
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम इसके तहत वो लिए जाते हैं। और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, एसआई एग्ज़ाम 2021 के अंदर पूछा गया है कि जो ये अपनी जो बहुआयामी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के अंदर है वो क्या आयाम स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करें, पहले भारत की चर्चा करें तो गरीबी से बाहर है वो भारत के कितने लोग हैं वो हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो 13.5 यानी 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें राजस्थान के अंदर गरीबी से कितने लोग बाहर आए हैं, तो ये देखिए 13.5 करोड़ है, जबकि ये 13.5% है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 13.5% यहाँ पर राजस्थान के जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान भारत के अंदर अगर 2023 की बात करें तो भारत के अंदर 2023 के अंदर है वो कितने कमी हुई है गरीबी की, तो बात करें तो यह पहले 14 यहाँ पर 96% थी, जो कम होकर अब है कितनी हो गई 9 है वो 89% हो गई। ये आपको ध्यान रखना। 2019-21 की तो कितनी थी 14.96, जो 2023 में जाकर है वो 9.89% हो गई, जो आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो पहले कितनी थी 19, पहले कितनी थी 32 थी, पहले 32 थी, जो अब घटकर है वो 19.28% हो गई है। और शहरी क्षेत्रों में हम, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की होगी, ग्रामीण अब शहरी क्षेत्रों की बात करें तो पहले ये 8.65% जो थी वो कम होकर है वो गरीबी रेखा कितनी हो गई है 5.27% हो गई। ये आपको ध्यान रखना। और हाल ही में यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भी है वो पूरे भारत के वो 41 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कनाडा के विन्नीपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो 11 खिलाड़ी भाग लेंगे। किसके अंदर, वर्ल्ड पुलिस फायर एंड गेम्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कनाडा के अंदर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरी चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन विनीपेग कनाडा में होगा। कब होगा, 28 जुलाई से 6 अगस्त तक है वो इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। इसकी वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने 43 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जो भी हवाई यात्रा जो भी खर्चा आएगा वो 43 लाख का वो यहाँ पर मंजूरी दी है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब राजस्थान पुलिस की बात आई है तो राजस्थान पुलिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, महानिदेशक कौन है, उमेश मिश्रा है। और देखते हैं अब बूस्टर डोज देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, प्रदेश के कितने पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी, 205 पुलिस थानों में है वो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी, सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में। और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किसने किया, उमेश मिश्रा ने। और हाल ही में राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया गया, 16 अप्रैल 2023 को। और 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती, राजस्थान पुलिस ने जीती। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, 1 कोटा के अंदर प्रस्तावित है, 9 आईजी रेंज है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज की साहित्यिक संस्था गुप्तगु की ओर से सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये किसे दिया जाएगा, अर्चना त्यागी को। अर्चना त्यागी जो जोधपुर की हैं, इनको है वो ये कौन सा, गुप्तगु की ओर से यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब 25 जुलाई के कल के क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहें लंबे समय। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है, तो ये किसका गठन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रमण संस्कृति बोर्ड का। श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन है वो यहाँ पर जैन समाज के लिए राज्य सरकार के द्वारा है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, हाल ही में जो 12वां हुआ था इसका आयोजन है वो यहाँ पर जोधपुर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है वो राजस्थान का आता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक कब पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया था, तो 22 जुलाई 2023 को, इंपॉर्टेंट है। सॉरी 22 जुलाई नहीं है, ये होगा अपना 20 जुलाई को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा
विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक पारित। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा समर्पण सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? महेंद्र बनावत को, डॉक्टर महेंद्र बनावत को है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा समर्पण सम्मान दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो श्री गंगानगर जिले के अंदर संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग में विजेता कौन जिला बना है? तो बालक वर्ग के अंदर बात करें तो यहाँ पर कौन सा जिला बना है? जैसलमेर। बालक वर्ग में जैसलमेर बना है और बालिका वर्ग के अंदर झुंझुनू जिला है वो यहाँ पर क्या बना है? विजेता बना है 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल के अंदर। और ये क्वेश्चन आज का प्रश्न आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम के अंदर, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करवाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? तो यानी कि जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून जो लागू हुआ है उसके लिए जो क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या यहाँ पर कानून कायदे होंगे, उसके लिए जो गठित समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ पर ऑप्शन मैंने गलत दे दिया है, तो ये देखिएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, यानी स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाली जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? एस के सरीन होंगे या डॉक्टर शिवदेव स्वरूप होंगे या फिर एन सी गोयल होंगे या फिर राम लुबाया होंगे? कौन सा राइट आंसर होगा वो लिखना है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट आते हैं वो भी लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो साथियों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।